हेलो गाइस, हेलो। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर क्लिक किया है कि हाउ टू बिकम सुपरवाइजर इन एफएलपी। एफएलपी में आप सुपरवाइजर कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, क्या ये चिटकियों का खेल है, क्या सच में इतना आसान होता है जितना लोग कहते हैं कि आप 2 महीने में अपना सुपरवाइजर कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि कई ऐसे इप्स एंड डाउन नहीं आए हैं, क्या ऐसे मतलब चीजें कई माइंड में उथल फुथल नहीं मची है, मतलब ये सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर चल रही है, क्या ये सारी चीजें हम माइंड के अंदर चलती हैं और किस तरीके की हमें प्लानिंग करना चाहिए या किस तरीके के हमें रोड मैप मिलना चाहिए या किस तरीके का हमें अपना माइंडसेट रखना चाहिए सो दैट आप भी 2 महीने के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल हिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के जरिए हम सारी चीजों को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम हाउसवाइफ और माय नेम इज पूनम यादव। आई एम प्राउड टीएलएफ क्रिएटर। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वीडियो पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेकंड, अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप फॉरएवर में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं हमारे साथ वर्क करना ऑटोमेशन के थ्रू, जिसमें हम किसी को कॉलिंग, डीएम और कन्वेंस नहीं करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से वर्क करना तो दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए, पहली चीज मैं आपको बताती हूँ कि सुपरवाइजर बनने के लिए हमें कौन ऐसी चीजें हैं जो हमें माइंड में रखना चाहिए, या फिर ऐसा कौन सा हमें रोड मैप मिलना चाहिए, या फिर क्या ऐसी चीजों के नोट्स बनाना चाहिए हमें, और अपना टारगेट है जो अपना गोल है वो कैसे सेट करना चाहिए। तो मैं आपको अपने साथ बताती हूँ मैंने किस तरीके से अपना सुपरवाइजर लेवल को अचीव किया था। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको जिस मंथ में सुपरवाइजर बनना है, मान लीजिए आपको अक्टूबर और नवंबर में आपको सुपरवाइजर की प्लानिंग आप कर रहे हैं, लेकिन आपको प्लानिंग करने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रॉपर रोड मैप नहीं मिलेगा, जब तक आपको प्रॉपर आप नोट नहीं बनाएंगे कि किस किस तरीके से मैं अपना लेवल को अप कर सकता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि सुपरवाइजर लेवल के लिए हमें ना 25 सीसी करना होता है। 25 सीसी आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज कि आप क्या कर सकते हैं, 12-12 सीसी आप डिवाइड कर सकते हैं। 12 लाइक आपने कर लिए अक्टूबर मंथ में और 12 कर लिए आपने नवंबर में। अब बचता है 1 सीसी आपको पर्सनल आईडी से करना होता है। तो 25 सीसी इस तरीके से आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं। बात आती है कि हम करेंगे कैसे। पहली चीज, आपको सबसे पहली चीज है आपको मीटिंग्स में प्रॉपर अटेंड करना है। जो हमारी मीटिंग्स होती है मॉर्निंग में 11 AM की होती है, एक नाइट में हमारा लाइव ग्रुप डिस्कशन होता है जो कि 10 PM पर होता है। वो मीटिंग्स आपको प्रॉपर अटेंड करना है और प्रॉपर डायरी और पेन के साथ करना है। आपको पता नहीं है जो आपके एक्सपीरियंस मेंटोर हैं या फिर जो स्पीकर हैं वो ऐसी कौन सी चीज आपको बता दे जो आपके लिए लेवल अप करने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। तो पहली चीज आपको ये करना है। दूसरी चीज कि जब भी आप लेवल अप कर रहे हैं तो देखिए, हमारे में ना एक इंसेंटिव चलाया था, मतलब टीएलएफ क्रिएटर टीम में, जो जुलाई और अगस्त में अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करता है तो उसको कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वो सारी चीजें भी माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी क्योंकि माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। और फिर मैंने ना मतलब लिख के रख लिया था कि टिल अगस्त तक मुझे, मतलब जुलाई से अगस्त तक मुझे सुपरवाइजर बनना है। एनी हाउ, कोई भी सिचुएशन में बनना है, इट मीन्स बनना है। तो वो चीज आपको लिख के रख लेना है और वही चीज को आपको अपने माइंड में रिपीट करना है कि मुझे बनना है। बात लेकिन सिर्फ इतना नहीं है कि आपने लिख लिया और रिपीट कर रहे हैं कि बनना है। दूसरी चीज, जैसा कि हम ऑटोमेशन से वर्क करते हैं तो हम ना कंटेंट क्रिएट करते हैं अपना। तो मेरा ना मतलब सुपरवाइजर लेवल जब मैंने अपना अचीव किया था तो जुलाई और अगस्त में मैंने एक भी दिन वीडियो स्किप नहीं किया था। मैं पर डे वीडियो डालती थी क्योंकि मैं अपना वर्क कर रही थी ऑफलाइन। मतलब ऑफलाइन कहने का मतलब है कि मैं जो भी मेरे पास लीड्स आ रही थी उनका फॉलो वगैरह कर रही थी, क्लोजिंग कर रही थी, और जो मेरा डिजिटल अवतार था वो मेरे लिए 24/7 वर्क कर रहा था। तो ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रही थी। मेरा ऑटोमेशन मेरे लिए वर्क कर रहा था जिससे कि मेरा काम है ना इजी होता जा रहा था। अब मुझे लीड्स पे लीड्स आ रही थी और सबसे अच्छी बात यह है कि लीड्स जो मुझे आ रही थी वो सामने से मुझे बोल रही थी कि मुझे ना 2 सीसी ही करना है। तो ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी थी कि इस तरीके से मैंने मतलब फ्रंट में ही मेरे मतलब एक दिन के अंदर, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो वो वीडियो भी मेरी देखना आप, एक दिन के अंदर मैंने ना 6 सीसी का बिजनेस किया था। इट मीन्स 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाए थे मैंने एक दिन के अंदर। और उसी दिन मेरा जो बिजनेस है मेरी टीम के अंदर भी हुआ था क्योंकि और भी मेरे फ्रंट में एएस थे, वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे थे।
अब बात आती है 5 AS मेरे हो गए थे जुलाई में, ठीक है। 5 AS जब जुलाई में हो गए थे मेरे, तो वो जो AS थे उनको भी उसी तरीके से गाइड कर रही थी मैं, जैसे मैं वर्क कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मुझे लीड्स आ रही है, उसी तरीके से मैं उनको भी गाइड कर रही थी। तो जो मेरे 5 AS थे वो भी अच्छे से वर्क कर रहे थे और मैं भी अपना वर्क कर रही थी। तो इस तरीके से मेरा कर करके जुलाई मंथ्स में मैंने अपना 14 CC का अपना बिजनेस मैंने कंप्लीट किया था। तो 14 CC का बिजनेस मेरा जुलाई में हो चुका था, मतलब मेरा आधा काम हो चुका था और आधा काम मेरा बचा हुआ था। अब बात आती है अगस्त में। अगस्त में जब हम करते हैं मतलब अगस्त में भी यही था कि सेम मुझे वही करना था, और जो मेरे AS थे उन पे भी मैं वर्क कर रही थी, क्योंकि टीम का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हम कोई भी लेवल को अचीव करते हैं, कोई भी लेवल को एक्वायर करते हैं, उस टाइम पर टीम का सपोर्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। और सबसे पहली बात, आपके जो मेंटोर हैं, हमारे जो मेंटर हैं, वो हमें प्रॉपर रोड मैप दे रहे हैं, उस रोड मैप से हम बराबर जैसे बताया जा रहा है वैसे कर रहे हैं। और मेन जो रोल होता है ना इसके अंदर, मेन रोल होता है वो होता है हमारे अपलाइन का। ये फैक्ट है, हमारे अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वहां हमारे जो इमोशंस होते हैं ना वो भी मतलब डाउन होते हैं एक टाइम पर, क्योंकि ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बट उस टाइम पर है ना, जो मेरे अपलाइन है उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि मैं उनसे बात नहीं करती थी या फिर वो मुझे सारी चीजें नहीं बताते थे, और हमेशा आपके अपलाइन आपको मोटिवेट ही करते हैं। तो इस तरीके से अपलाइन से भी आपको कनेक्टिविटी बनाए रखना है और आपको सिस्टम से भी कनेक्टिविटी बनाए रखना है, ये हो गया। लेकिन अगर जो 5 AS जो मतलब मैंने बताया था, जैसे कि 5 AS तो एक दिन में हो गया था, मतलब 3 AS, ठीक है, उसी दिन मेरे डाउन में भी हो गया था, तो 4 AS हो गए थे एक दिन में। उसके बाद और भी AS थे, तो अच्छे से वर्क कर रहे थे, मतलब 7 जो AS थे जुलाई में, उनको मैं आप सोचेंगे कि जब मैं उन पे ही वर्क करूंगी तो अपना पर्सनल वर्क कैसे करूंगी। तो हमारा एक सिस्टम है जो कि है कजाबी, जो कि हमारी डिजिटल अपलाइन कह सकते हैं हम उसको। कजाबी जो है हमारा, और कजाबी कम्युनिटी, इस तरीके के 2 ऐप हैं जिसमें क्या होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी हुई होती है कि जो बिगनर्स होता है, क्योंकि अगर हम बिगनर्स को सारी चीजें बताने बैठेंगे तो काफी उनको टाइम लगेगा और हम जो पर्सन के साथ फॉलो अप और क्लोजिंग कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो जो मेरी कह सकते हैं कजाबी ऐप जो था मेरे लिए, और कजाबी कम्युनिटी, वो मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रहे थे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनके माइंड में आ रहे थे तो वहां पे वो उनको पूछ ले रहे थे, जिससे कि उनके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जा रहे थे। तो इस तरीके से मैंने जुलाई मंथ को अपना कंप्लीट किया। अब आते हैं अगस्त में, और अगस्त में भी मेरा सेम यही हुआ कि मेरी टीम से ना जो बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी, मेरी डाउन में जो AS थे ना वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे थे, तो उनका CC इंक्लूड करके और मेरा फ्रंट का CC इंक्लूड करके, तो इस तरीके से मैंने अपना 25 CC अपना कंप्लीट कर लिया था। और 25 CC करने के बाद मेरा सुपरवाइजर लेवल हो गया था। और इस बीच में भी देखिए क्या होता है कि हमारे कुछ ना कुछ CC कम पड़ते हैं। जब हमारे CC कम पड़ रहे हैं तो आप प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं, लाइक आप अपनी फैमिली में सजेस्ट कर सकते हैं, आप अपने रिलेशन में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही आपको जबरदस्ती किसी को देना है, बट आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने ना काफी प्रोडक्ट मैंने यूज कर लिए थे, तो मुझे पता था कि प्रोडक्ट में क्या पावर है प्रोडक्ट की, मैं कौन से प्रोडक्ट किसको दे सकती हूँ या फिर कौन ले सकता है मेरे से। तो इस तरीके से मेरा फैमिली का भी मतलब मेरे को सपोर्ट मिला, तो उस मतलब मेरे प्रोडक्ट भी काफी चले गए थे। तो इस तरीके से मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल को अचीव किया था। अब करते हैं कि अगर आप भी करना चाह रहे हैं सुपरवाइजर लेवल, तो आपको कुछ चीजें ऐसी है जो माइंड में रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, मेंटोर का आपका होना बहुत अच्छा है, मतलब बहुत जरूरी है। वो आपको प्रॉपर रोड मैप देते हैं किस तरीके से उन्होंने किया है, और आपके पास सिस्टम किस तरीके का वर्क कर रहा है। सिस्टम से बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि एक हाउसवाइफ के लिए कॉलिंग करके सुपरवाइजर लेवल करना, सुपरवाइजर लेवल अचीव करना इजी है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नेवर, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने काम होते हैं ना घर के अंदर। जो भी मतलब हाउसवाइफ है वो समझ रही होंगी, इतने काम होते हैं ना, सुबह से उठते हैं जब से लेकर नाइट तक, मतलब हमारे काम चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। उस बीच में अगर हम कॉलिंग वाला काम कर रहे हैं ना, तो ये मान लो कि वो हो ही नहीं सकता, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैं मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने मेंटोर को, जो इतना अच्छा सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया हुआ है
और मेरी जो अपलाइन जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, तो ये इस तरीके से मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल को क्रैक किया है। अगर आप भी फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण।